Everybody shake it. हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब बढ़िया? अरे सब बढ़िया है कि नहीं है बता दो, है कि नहीं है सब बढ़िया? अरे बढ़िया हो तो अच्छी बात है, ना हो तो टैबलेट खा लो। टैबलेट से तो कुछ लोग की दिमाग की बत्ती हिल जाती है। कुछ लोग को टैबलेट बिल्कुल नहीं पसंद नहीं पड़ता, कुछ लोग को बहुत ज्यादा पसंद पड़ता है। जैसे मेरे को इंजेक्शन ना दो, टैबलेट दे दो, उससे मेरे को बहुत डर लगता है, पता नहीं क्यों, बट अब नहीं लगता, पहले लगता था। तो पिछली क्लासों में हमने क्या पढ़ा था बताओ? पिछली क्लासों में हमने क्या पढ़ा था? तो पिछली क्लासों में हम लोगों ने पढ़ा था जहांगीर और शाहजहां। तो कौन सा बच गया था? एक तो बच गया था औरंगजेब। तो हम शुरू करें औरंगजेब पढ़ना, करे कि ना करे? तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास हम लोग औरंगजेब से शुरू करेंगे। किससे शुरू करेंगे? औरंगजेब से, ठीक है? अब इनका शासनकाल कब से कब तक था औरंगजेब का? तो इसका शासनकाल था 1658 to 1707। कब से कब तक? 1658 to 1707 क्या था औरंगजेब का शासनकाल। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कौन कौन से। पहला पॉइंट कौन सा है? तो पहला पॉइंट ये है, ही वॉज द लास्ट मुगल एम्परर। He was the last मुगल एम्परर। ये मुगल वंश का आखिरी शासक था। बट इसके बाद से जो आप लोग बोल रहे, फिर सोचे होंगे क्या इसके बाद से जो मुगल आए वो कौन थे? तो इसके बाद से जो मुगल आए वो उत्तरवर्ती मुगल थे। कौन मुगल थे? उत्तरवर्ती मुगल थे। तो हम अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। His reign was the longest among the मुगल एम्परर। क्या बोल रहे हैं? His reign was the longest among the मुगल एम्परर। एम्परर शासक, ये मुगल वंश का ऐसा शासक था, सबसे पहला शासक था जिसने बहुत ज्यादा समय तक शासन किया था। ये इतना से इतना ज्यादा समय तक शासन किया था। अब जोड़ के बताना आप लोग कमेंट में कितना साल तक शासन किया था। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म बॉर्न born 3 November 1618। औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? 3 नवंबर 1618, 3 नवंबर 1618 में। अब इनका जो जन्म स्थान है वो कहाँ पे? तो ये है दोहद, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम पे कहाँ पे है? गुजरात में है। कहाँ पे? गुजरात में। इतना आप लोग को समझ में आया? इनका जन्म, औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? दोहद, गुजरात में हुआ था। इतना समझ में आया आप लोग को? तो अब आगे चलते हैं। बचपन से ही पढ़ाई लिखाई कराई गई। अब ये जो औरंगजेब था, इसको बचपन से, जब छोटा था तब से इसको पढ़ाई लिखाई कराई गई। आजकल के माता पिता बोलते हैं जब 5 साल के जब तक नहीं होगा तब तक भेजेंगे नहीं। और धार्मिक शिक्षा भी दी गई। इनको बचपन से पढ़ाया लिखाया गया और धार्मिक शिक्षा भी गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि आगे चल के मुगलों के सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज्यादा डिसिप्लिन में रहने वाला शासक बना। कौन? औरंगजेब। कौन? औरंगजेब। ये मुगल वंश का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ शासक था। ठीक है,
ठीक है, और ये डिसिप्लिन में रहता था, अनुशासन में भी रहता था, जो कि आप लोग नहीं रहते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। The base of its rule was the Quran। क्या बोल रहा है? The base of its rule was Quran। इनके जो औरंगजेब था, इसके शासन करने का आधार क्या हुआ करता था? कुरान हुआ करता था। क्या हुआ करता था बच्चों? क्या हुआ करता था? तो कुरान हुआ करता था। किसके शासन करने का आधार? औरंगजेब के शासन करने का आधार क्या हुआ करता था? कुरान हुआ करता था, क्योंकि इसको बचपन से ही धार्मिक शिक्षा दी गई थी। अभी मुसलमान था तो मुसलमानों की तो पवित्र ग्रंथ कुरान है ना। सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ का नाम बताइए। अब हम ये नहीं बता सकते, कमेंट में आप लोग बताएंगे ना, तभी मैं जानूंगी कितना पढ़ते हो कितना नहीं पढ़ते हो। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? और एक और बात बोल दूं, ये जो औरंगजेब था ये वही किया करता था जो कि इस्लाम धर्म के पक्ष में हुआ करता था। मतलब एकदम धार्मिक कट्टरता, बहुत ज्यादा भेदभाव रखने वाला ये शासक था, बहुत ज्यादा। अब जो हिंदू लोग हुआ करते थे वो कहते थे कि इधर चलो, मतलब ये काम करो, बट ये नहीं करता था। ये वही करता था जो इस्लाम धर्म के पक्ष में हो, चाहे वो भिखारी गंदा ही क्यों ना हो, बहुत बुरा ही क्यों ना हो। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आया समझ में? तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। डू द रिलीजियस, क्या बोल रहा है? डू द रिलीजियस फैनाटिज्म, ही वाज कॉल्ड जिंदा पीर। इसकी धार्मिक कट्टरता के कारण इसे जिंदा पीर कहा जाता था। किसको? औरंगजेब को धार्मिक कट्टरता के कारण जिंदा पीर कहा जाता था। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? He was the ruler who got his coronation done twice। क्या बोल रहा है? He was the ruler who got his coronation done twice। ये पहला शासक था जिसने 2 बार राज्याभिषेक कराए थे। कौन था? औरंगजेब था। फर्स्ट टाइम कब कराया था? अब गुरु से लिखेंगे, ओके। फर्स्ट टाइम कब कराया था? 1658। कब? 1658। कहाँ पे कराया था? आगरा फोर्ट। अब सेकेंड टाइम पे कहाँ कराया था? देखो, फर्स्ट टाइम पे तो इसने 1658 में कराया, और कहाँ पे कराया? आगरा फोर्ट में। ठीक है, अब सेकेंड टाइम पे कब कराया था? कहाँ पे कराया था? टाइम 1659। कब? 1659। कहाँ पे कराया था? दिल्ली के लाल किले में। कहाँ पे? दिल्ली के लाल किले में, रेड फोर्ट। इतना समझ में आया? तो हम लोग आगे चलते हैं, क्या बोल रहे हैं आगे? हाँ, अब इनके औरंगजेब के द्वारा कुछ चीजें बैन की गई। ठीक है, अब कौन कौन सी चीजें थी ये अब हम लोग बताएंगे, तो इतना नोट कीजिए तब तक। हो गया? अभी सावन तो चढ़ गया है, सावन आ गया। कैसे?
बोरिया बिस्तर बांध के। हो गया तो मिटा दे रहे हैं। चलिए देखते हैं कि इसके द्वारा क्या क्या किस किस चीजों पे बैन कराया गया। तो इसमें तो पहली बार जो कहते हैं कॉइन्स होते हैं, जो सिक्के होते थे, उस पे क्या लिखने थे? कलमा। क्या कलमा लिखने पे प्रतिबंध लगाया। ये सिक्के पे पहले जो मुगल वंश के सिक्के, मुगल काल के सिक्के हुआ करते थे, उन पे क्या लिखे रहते थे? कलमा लिखे रहते थे। बट इसने प्रतिबंध लगाया उन पे। और किस पे प्रतिबंध लगाया? तंबाकू। तंबाकू पहले तो इस पे लगाया, दूसरा किस पे लगाया? वाइन पे। क्या? वाइन पे। वाइन पे, ठीक है। शराब पीने पे प्रतिबंध लगाया था। और ये अकबर के जैसे स्लैबली सिस्टम एंड सती सिस्टम पे भी प्रतिबंध लगाया था। कौन कौन से सिस्टम पे? सिस्टम स्लैबली सिस्टम एंड और कौन से? सती सिस्टम। ठीक है। अब नेक्स्ट वन क्या है? और फिर 1469 in 1469 three famous temples were destroyed। क्या बोल रहा है? In 1469 three famous temples were destroyed। इसने 1469 में, कब? 1469 में, 1669 होगा। 1669 कब? 1669 1669 क्या किया था? 3 फेमस मंदिरों को नष्ट किया था। किसने? औरंगजेब ने। और उससे पहले भी इसने एक और काम कर चुका था। क्या किया था? जो हिंदू फेस्टिवल थे, इन पे भी बैन लगा चुका था। बैन ऑन हिंदू फेस्टिवल, ठीक है। कौन लगाया था? अकबर। और 1669 में क्या किया था? 1669 क्या किया? टेम्पल्स को नष्ट किया था। नहीं होगा। कौन कौन से? सोमनाथ टेम्पल ऑफ गुजरात, सोमनाथ टेम्पल ऑफ गुजरात। और कौन सी मंदिरें थी? तो थी काशी का काशी विश्वनाथ टेम्पल।
काशी विश्वनाथ टेम्पल ऑफ काशी, काशी विश्व काशी विश्वनाथ टेम्पल ऑफ काशी। और ये कौन सा था? तो इतना नोट करेंगे, चलिए हम ऊपर मिटा दे रहे हैं और यहाँ पे एक तीसरा नाम लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट सेकंड तो नीचे लिखवा दिए, थर्ड आपको लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, मथुरा का केशव राय टेम्पल, केशव राय टेम्पल ऑफ मथुरा। इतना आया। देखिए इसने क्या क्या किया था, सती सिस्टम एंड सती सिस्टम पे प्रतिबंध लगाया था, बैन किया था। फिर बैन ऑन हिंदू फेस्टिवल्स, और जो देखिए बोले ना धार्मिक कट्टरता वाला था, एकदम क्या थे लड़ाकू था। तो इसने क्या किया, 1668 में क्या किया था, हिंदू फेस्टिवल्स पे बैन लगाया था, ठीक है। कौन? औरंगजेब। और 1669 में क्या किया था, सोमनाथ टेम्पल ऑफ गुजरात, गुजरात का सोमनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ टेम्पल ऑफ काशी, काशी का विश्वनाथ मंदिर, और केशव राय टेम्पल ऑफ मथुरा, मथुरा का केशव राय मंदिर। फिर इसने क्या किया था, तीनों को नष्ट कर दिया था, ठीक है। और उससे पहले क्या किया था, उससे पहले इसने तंबाकू और वाइन यानी शराब पे प्रतिबंध लगाया था, ठीक है। इतना जल्दी नोट कीजिए। हो गया? भाइयों देवियों सज्जनों, जल्दी जल्दी करो। फिर हम दोनों पक्ष के गवाहों को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ते हैं। मिस्टर स्पीकर ना बट यहाँ पर नहीं बैठी है। हो गया? हो गया? नहीं हुआ? हो गया होगा। हम इरेज करते रहे, ठीक है। क्लीन करते रहे, इरेज करते रहे, साफ करते रहे, मिटा दे रहे। इरेज मतलब होता है मिटाना, क्लीन मतलब होता है साफ करना। आर यू अंडरस्टैंड? इतना तो सबको पता ही होगा, पता है, पता है सबको। कितने निकम्मे हो जी तुम लोग को ये भी नहीं पता। हाँ? तो अभी ये भी नहीं पता तो देखना, थोड़ा सा पानी लेना, नाक में डालना, वाह भगवान याद कर लेंगे आपको, ठीक है। ना जैसे ना करना, ना करना, ना करना तो फिर मेरा नाम ना लेना कि हमने बताया था। तो कहां तक हो गया था हमारा? हाँ, अब फिर इसने क्या किया था, औरंगजेब ने क्या किया था? हाँ, गुरु तेग बहादुर वाज किल्ड इन 1675। क्या बोल रहे हैं? गुरु तेग बहादुर
was killed in 1675। देखो कितना ज्यादा धार्मिक वाला था, मेरा गुरु तेग बहादुर को भी मरवा दिया। कब? 1675 गुरु तेग बहादुर was killed कहाँ पे मरवाया था? तो ये दिल्ली के लाल किले के सामने, लाल किले पर रखा। लेकिन कितना ज्यादा बेकार था, उनको क्या मारो, उन्होंने क्या बिगाड़ा था उसका? जरूर कुछ बिगाड़ा होगा तभी तो मारा। कोई तो मैं आप लोग को मारूंगी तो किसी भी रीजन से मारूंगी, क्योंकि आप कभी पढ़ाई नहीं करते तभी तो मैं मारूंगी, बट मार नहीं सकती क्योंकि मैं आ नहीं सकती। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जजिया टैक्स वाज imposed in 1679। क्या बोलते हैं? जजिया नहीं, जजिया टैक्स वाज imposed in 1679। कब? 1679। टैक्स imposed है ना? हाँ, री-इम्पोज्ड, उस टाइम कुछ गलत और बोल दिया। ठीक है, कब? 1679 में इसने क्या किया? जजिया कर पुनः लागू किया। अच्छा चलो बता दो, ब्राह्मणों पे सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? ये आप लोग कमेंट पे बताना, ये मेरे भैया मेरे से पूछ रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। काम अच्छा है, काम अच्छा है। तो जब शक्ल साफ कर दो, धरती भी साफ कर दो। चलिए अब आगे चलते हैं। कहाँ चलते हैं? हाँ, आज सुन लो। औरंगजेब के शासनकाल में ही, किसके शासनकाल में? औरंगजेब के शासनकाल में मुगल नहीं, शिवाजी के द्वारा मराठा साम्राज्य की स्थापना की गई। किनके द्वारा? शिवाजी के द्वारा। कब? इसके शासनकाल में। ऐसे किसी का पकड़ना चेक क्या कीजिए। मेरी कॉपी ना छुआ कीजिए आप। क्या तो दिखा दे पैसा था। ये जो हमारे पीछे भैया लोग बैठे ना, ये लोग के कुछ ज्यादा करते हैं। एक बैठ जाते हैं वो, अब नाम नहीं लेंगे, बेइज्जती हो जाएगा, फिर मारेंगे ना पीछे से। चाहिए तो आके लेके देना। आज एक क्वेश्चन जो पूछे थे, क्या पूछे थे? जजिया ब्राह्मणों पे सबसे पहले कर किसने लगाया था? बता दोगे तो आके लेके चले जाना, ये लेके जाना। ठीक है, लेके जाना। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, बढ़े कि ना बढ़े? चलो, ये बता दिया था शिवाजी के द्वारा मराठा साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तो आगे चलते हैं। तो आगे क्या है? रिवॉल्ट ऑफ अकबर इन 1681। क्या बोल रहे हैं? रिवॉल्ट ऑफ अकबर इन 1681। आप लोग बोलोगे कि अकबर तो मर गया, तो अकबर पैदा कहाँ से हुए? तो अकबर नहीं, ये औरंगजेब का बेटा है। कौन है? औरंगजेब का बेटा है। कब हुआ था अकबर का विद्रोह? 1681। रिवॉल्ट ऑफ अकबर। भूत बन के आया था लड़ाई करने। ठीक है, बोले थे ना औरंगजेब का एक बेटा था। सही में औरंगजेब का एक बेटा था। हम कहीं गलत बोल ही नहीं सकते। कृपया करके बातें ना करे, कृपया करके बातें ना करे।
बात करना जरूरी है आप लोग को। ये दिख रहा है, इसको नहीं बोले, इसको दिख रहा है, इसी से मानूंगी आके। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। तो क्या है, अब देखो, अब आगे चलते हैं। तो विद्रोह करके ये देखिए, अकबर के विद्रोह में औरंगजेब कहाँ भागा? दक्षिण भारत की ओर भागा। कहाँ? दक्षिण भारत की ओर भागा। फिर क्या हुआ? 1681 इन 1682 औरंगजेब लॉन्च्ड साउथ इंडियन कॉम्पैक्ट। ठीक है, कब? 1682 इन 1682 औरंगजेब लॉन्च्ड साउथ इंडियन कॉम्पैक्ट। कब? 1682 साउथ इंडिया कॉम्पैक्ट। दक्षिण भारत। साउथ मूवी तो देखते हो? साउथ मूवी कौन कौन देखता है? कमेंट करो जल्दी जल्दी कि साउथ मूवी हम लोग देखते हैं। मेरे से ज्यादा तो कोई देखता नहीं होगा। कोई देखता है मेरे से ज्यादा? मेरे से कोई ज्यादा देखता है साउथ मूवी? भाई इसमें तो नहीं मान सकते। चलो देखते होगे, बहुत टाइम ही नहीं मिलता। आधा घंटा मिलता तो वही देख लेते हैं, तो वो भी नहीं मिलता क्योंकि दिन भर स्कूल में रहो। खुद को भी तो पढ़ना रहता है। ठीक है, तो इस वीडियो को नोट करो, फिर हम आप लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए हम नोटों को मिटा दे रहे हैं। कहां तक हुआ था? लॉन्च किया था क्या? साउथ इंडिया कॉम्पैक्ट। अब वहां पे उसकी मदद किसने की थी? साहू जी ने की थी। किसने? साहू जी। जो कौन थे? शिवाजी के पोते। कौन? साहू जी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बीजापुर वाज एनेक्स्ड टू द मुगल एम्पायर इन 1686। क्या बोल रहे हैं? बीजापुर वाज एनेक्स्ड टू द मुगल एम्पायर इन 1686 एंड गोलकोंडा इन 1687। 1686 में इसने क्या किया था? कब? 1686 एंड 1687 क्या किया था? तो जो बीजापुर था उसको मुगल एम्पायर में मिलाया था, और जो गोलकोंडा था उसको मुगल एम्पायर में मिलाया था। ठीक है, इसमें बीजापुर गोलकोंडा एलोकोंडा गोलकोंडा है, गोलकोंडा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। कैसे? आंख से नहीं, पढ़ते हुए देखते हैं। अभी तक मुगल साम्राज्य में कितने टोटल थे जब ये दोनों नहीं जुड़े थे? टोटल कितने सूबे थे? टोटल सूबे 19। अब इन दोनों के जोड़ने के बाद कितना हो गए? 21। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 1607 औरंगजेब वाज राइट। कब? 1707 औरंगजेब वाज
डाइड इन अहमदनगर। कहाँ पे? इन अहमदनगर। अहमदनगर कहाँ पे? महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र तो अहमदनगर में, दफनाया कहाँ गया था? दौलताबाद में। कहाँ पे? दौलताबाद में। तो इतना नोट कीजिएगा तो कीजिए। बी रहेगा, 6 नहीं रहेगा। लोग अगर 6 बनाए 6 हो गया। अब हम मिटा देते हैं, मत नोट हो जाओ। कल में भी पाते हैं। अब आगे देखते हैं। औरंगजेब की बायोग्राफी का नाम क्या था? आलमगीर नामा। क्या? अब लास्ट है, बड़ा बड़ा लिखेंगे। ग्राफी आलमगीरनामा लिखा किसके द्वारा गया था? काजिम सिराजी। रिटन बाय काजिम। ठीक है, औरंगजेब हो गया हमारा क्या? खत्म। तो नोट कीजिए, उसके बाद हम करते हैं टाटा बाय बाय। तो अब हम लोग कौन सा चैप्टर, ये मुगल डायनेस्टी तो खत्म, तो अब आगे कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे? तो शुरू करेंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, 1857 का विद्रोह। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।